सारे माहौल के अंदर जो एक बड़ा अफसोसनाक जो एक वाकया हुआ, मैं तो इसको अफसोसनाक इसलिए कह रहा हूं कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो है मरियम नवाज साहिबा की तरफ से एक ट्वीट हुआ, उसको उन्होंने रीट्वीट किया और रीट्वीट करते हुए मरियम साहिबा उसके ऊपर लिखती हैं, आई डोंट फील गुड रीट्वीटिंग दिस बट दिस इज ए लेसन फॉर द मैनकाइंड दैट वी मस्ट ऑल इम्बाइब। हमें सीखना चाहिए, हमें अपने आप में इसके ये जो सबक है अपने अंदर जज्ब कर लेना चाहिए। और सबक वो क्या हमें दे रही हैं, ये एक और जो ट्विटर अकाउंट है जिसको फॉलो करती हैं वैड के नाम से, उस ट्वीट के अंदर क्या लिखा हुआ है, उस ट्वीट के अंदर वो अरशद शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने एक तंज की है कि अरशद शरीफ शायद अपने प्रोग्राम्स के अंदर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर के जरिए उन्होंने जब इनकी वालिदा मोहतरमा कुलसूम साहिबा वहाँ पे लंदन के अंदर उनका इलाज हो रहा था, मरियम साहिबा खुद एक दफ़ा बीमार हुई, या फिर इनके जो इनकी ग्रैंड मदर का वहाँ से जब इंतकाल हुआ लंदन में, वो पाकिस्तान आई, कि ये इल्ज़ाम ये लगाया गया अरशद शरीफ के ऊपर कि जिन्होंने उस वक्त तंज किया कि जो है पार्सल करके किसी की वालिदा आई और ये इस तरह का उन्होंने मजाक किया था और ये देखें हमें इसे सबक सीखना चाहिए, अरशद शरीफ ने इस तरह किया। हमने फिर थोड़ी इसके ऊपर रिसर्च की। जाहिर है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। इस हवाले से हमने देखा कि जब कुलसूम नवाज साहिबा लंदन के अंदर ज़ेर इलाज थी, उस वक्त जो अरशद शरीफ ने क्या ट्वीट किया था, ये नाज़रीन आपको दिखाते हैं और साथ में पढ़ते भी हैं। प्रेयर्स एंड विशेस फॉर द गुड हेल्थ एंड रिकवरी ऑफ कुलसूम नवाज, a brave woman who stood strong in her roles as a wife, as a mother, as a sister and a source of strength during difficult times for the Shariff family। ये अरशद शरीफ ने अपने इस ट्वीट में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पता नहीं अब मरियम साहिबा ने ये ट्वीट कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा। उन्होंने इसमें ये एक्सप्लेन किया है कि कुलसूम नवाज साहिबा जो अभी ज़ेर इलाज है, उस वक्त जब बीमार थी, कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब करें। और इस ट्वीट के अंदर जो अरशद शरीफ ने ये कहा है कि कुलसूम नवाज साहिबा वो शख्सियत हैं जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में शरीफ ख़ानदान के लिए एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बनी, हर मुश्किल वक्त में वो शरीफ ख़ानदान के लिए खड़ी रही। ये है। एक और मौके के ऊपर जब मरियम साहिबा को मेरे ख्याल में डेंगू हुआ था, सॉरी कोविड हुआ था, तो उस वक्त भी अरशद शरीफ ने उनकी जो है जल्द सेहत याबी के लिए ट्वीट किया था। जय साहब ये बताइएगा कि ये कैसे हम कर लेते हैं ऐसा काम? फर्ज करें, वैसे तो अरशद ने ऐसा नहीं किया, अगर अरशद शरीफ ने कोई ऐसी कोई ट्वीट की भी है, कोई ऐसा बयान दिया भी है, तो इस मौके के ऊपर क्या ये जरूरी था कि आपने ये दिखाना था, एक स्कोर आपने सेटल करना था? हमें तो यही लग रहा है कि मरियम साहिबा ने एक स्कोर सेटल करने की कोशिश की है। नहीं, वो इनडायरेक्टली इस बेईमाना, इस फासफाकाना, जालमाना कत्ल जो है पाकिस्तानी बड़े सहाफ़ी का, उसको यानी और रंग देने की कोशिश कर रही है कि ये तो बड़े कैलेस किस्म के इंसान थे, तो अभी क्या हो गया है, हर बंदा, अब पूरा मुल्क, यानी अगर आप 2 मिनट दें तो मैं कुछ आपको अर्ज करूं। जी जी प्लीज़। पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तानी जो है वो एयरवाई से रब्ता कर रहे हैं, जो गुलाम हुसैन से कर रहे हैं, खाबर गुम्मट से कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बाबर से कर रहे हैं, अली हसन से कर रहे हैं कि किस जगह हमने जाना है, जनाजा कितने बजे है और हम कौन सा रूट लें क्या। और एक ग्रुप ने तो एक ट्रेन कर ली है, एक और ग्रुप है वो उन्होंने जहाज बुक कराया है, कोई और है वो किसी और सवारी को लेके जा रहे हैं। ये तो पाकिस्तानियों ने अरशद शरीफ को ऐसे ओन कर लिया है जैसे वो मां जाया है। ये है लोगों का जज्बा। जी आपको नाजरीन एक शॉर्ट सुनाते हैं कि अरशद शरीफ साहब जब कुलसूम नवाज साहबा का इंतकाल हुआ, कैंसर का उनको अर्जा था, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उनके क्या जज्बात थे, ये जरा सुनिए जरा। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। हाज़रीन, बेगम कुलसूम नवाज इंतकाल कर गई, अपने खालिक हकीकी से जा मिली। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। इमरान साहब, आपने इतना अरसा काम किया है अरशद शरीफ साहब के साथ, आप क्या सोच सकते हैं कि अरशद शरीफ
कोई इस तरह का ट्वीट करेगा, या कभी वो किसी की बीमारी के ऊपर कोई इस तरह की तंज करेंगे, जो एक पता नहीं किसने कोई ट्वीट कर दिया और मरियम साहिबा ने उनके ऊपर ये एक रीट्वीट कर दिया और अपने जज्बात का इजहार कर दिया उन्होंने। खबर साहब, मेरा और अरशद साहब का ताल्लुक जो है वो 2002 से था। मैं डेली टाइम्स में कर रहा था काम और अरशद साहब उस वक्त डॉन में अखबार में हुआ करते थे। तो उस वक़्त से लेकर हम मुसलसल हमने डॉन में भी फिर इकट्ठे काम किया, डॉन टीवी में आप लोग आगे हाँ इकट्ठे काम किया। फिर वो दुनिया में मेरे 2 दफ़ा ब्यूरो चीफ रहे, डायरेक्टर न्यूज़ रहे। तो हमारा दिन में न सिर्फ बेशुमार मरतबा रब्ता भी होता था, स्टोरीज़ भी हम आपस में डिस्कस करते थे और मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में हम इकट्ठे भी रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि अरशद शरीफ एक अजीम इंसान था, एक बहुत बड़ा रिपोर्टर था वो। यानी वो एक ऐसा शख्स था जिसने एंकर बनने के बावजूद, इतना फेम हासिल करने के बावजूद, कभी उसके अंदर जो है वो आप गरूर या तकब्बुर नहीं देखते थे। उसकी रिपोर्टर की इंस्टिंक्ट जो है ना वो हमेशा ज़िंदा रही। और इवन दुनिया टीवी में भी कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि कभी किसी छोटे मुलाजिम के साथ भी, किसी ड्राइवर के साथ, किसी पीएन के साथ, नायब कासद के साथ कभी कोई बदतमीजी की हो। आज तक कभी किसी दोस्त को उस शख्स ने तुम कहकर नहीं पुकारा। किसी को मुश्किल पड़ी है तो किसी ने उसके साथ बात की है, इज़हार किया, ही इज ऑलवेज देयर। हाँ, इवन मैं आपको बताऊं, एक हमारे दोस्त थे, उनके साथ अरशद साहब के प्रोफेशनली मामलात ठीक नहीं थे। एक चैनल आ रहा था, उस जगह पे अरशद साहब की बातचीत चल रही, शायद अरशद साहब उस चैनल को ज्वाइन करेंगे। एक सर्टन टाइम पे आके अरशद साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं उस चैनल पे नहीं जा रहा हूँ। तो वो साहब जो अरशद साहब के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप अपने दोस्त अरशद साहब से ये रिक्वेस्ट करें कि अगर वो नहीं जा रहे वहाँ पे तो उनकी जगह मेरा नाम रिकमेंड कर दें। तो मैंने अरशद साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर इस तरह अगर आप पॉसिबल है आपके लिए कि वो आप रिक्वेस्ट कर दें उन चैनल वालों को, चूँकि पूरी मैनेजमेंट, उनके ओनर्स इस वक्त बिल्कुल आपके साथ थिक एंड थिन है, आपकी बात सुन रहे हैं, रिगार्ड कर रहे हैं। जर्नलिस्ट लोग आपकी लोग इज्जत करते हैं, आपकी रिकमेंडेशन को वैल्यू करते हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार देख ले तू भी, फिर बाद में तंग होता है कि यार इस बंदे ने ऐसे कर दिया मेरे साथ, वैसे कर दिया। मैं कहा सर आप मेहरबानी कर दें अगर आप कर सकते हैं। तो ही वॉज सो काइंड, उन्होंने किया, उसी वक्त कॉल की और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपने दोस्त से कहें कि जाके मिल लें, उनका काम हो जाएगा। तो आप एक ऐसे आदमी से ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि ये कुछ अर्सा पहले की बात है। ये सिर्फ मैं और मोहम्मद इमरान साहब जानते हैं कि मोहम्मद इमरान साहब को उन्होंने बुलाया, उनसे कहा यार आजकल चूंकि सहाफ़ी काफ़ी बेरोजगार हैं तो हमें उनके लिए एक फंड बनाना चाहिए, कोई एनजीओ ऐसी बना लेनी चाहिए जिसमें जो एंकर साहिबान हैं जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं उसमें कोई अपना फ़ंड डालें, वहाँ से उस फंड की फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन कुछ जो है अनएम्प्लॉयड सहाफ़ियों के अंदर करें। तो वो शख्स ऐसा वो सोच भी नहीं सकता कि वो किसी की बीमारी के ऊपर, किसी मौत के ऊपर तंज करेगा। इस हवाले से आई डोंट नो मरियम साहिबा को कहाँ से ये ख्याल आया, क्यों उन्होंने ये रीट्वीट कर दिया। बहुत सारे जो लोग हैं खासतौर पर वो जो कि मरियम साहिबा के बयानिए के प्रो हैं मीडिया के अंदर, उन्होंने भी इस बात को बुरा मनाया कि मरियम साहिबा को ये नहीं बात करनी चाहिए थी।